दिवंगत रघुवंश बाबू का जो देश सम्मान करता है, समाजवादी आंदोलन के ऐसे नायक जिनकी ईमानदारी, सादगी और बेबाकपन के प्रति सब कोई श्रद्धा निवेदित करता है, एक लोटा पानी कह दिया और आपके माँ पिता और आपकी जुबान नहीं खुली इस संबंध में। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल कहा है कि रघुवंश प्रसाद सिंह ने जो मरने से पहले जो पत्र लिखा था, उस पत्र को सरकार को जो काम है उसको पूरी करना चाहिए। साथ ही साथ मूर्ति को लेकर रामविलास पासवान और रघुवंश प्रसाद सिंह की जो मूर्ति है वो राजधानी पटना में लगाने की बात तेजस्वी यादव ने कही है। हम बात करेंगे जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं उनसे। दिवंगत रघुवंश बाबू के पत्र के संदर्भ में उस समय का वीडियो निकाल के देख लीजिए, मीडिया के पास उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने कैसी आपत्ति व्यक्त की थी, प्रामाणिक नहीं उसको माना था। आज उसकी चिंता आप कर रहे हो तेजस्वी यादव, आपको करने का नैतिक अधिकार नहीं है, चूंकि आपके परिवार के सदस्य ने दिवंगत रघुवंश बाबू का जो देश सम्मान करता है, समाजवादी आंदोलन के ऐसे नायक जिनकी ईमानदारी, सादगी और बेबाकपन के प्रति सब कोई श्रद्धा निवेदित करता है, एक लोटा पानी कह दिया और आपके माँ पिता और आपकी जुबान नहीं खुली इस संबंध में। जिस व्यक्ति ने पूरे दौर में आपके पिता के साथ राजनीतिक सहयोग किया, उनके प्रति इस ढंग का अपमानजनक राजनीतिक टिप्पणी होना, भाषाई टिप्पणी होना, और आपको चिंता हो गई आज। अरे दिवंगत रघुवंश बाबू के प्रति श्रद्धा भी है, समर्पण भी है, और उनके द्वारा किए गए कार्य और उनकी जो अपेक्षाएं हैं उसको पूरा किसने किया है? जो भी है माननीय नीतीश कुमार जी पूरा कर रहे हैं। यही तो नीतीश कुमार जी की राजनीति की खूबसूरती है कि वैचारिक मतभेद हो, राजनीतिक मतभेद हो, लेकिन सम्मान के जो पात्र हैं उनके प्रति सम्मान निवेदित करते हैं। आपके पिताजी तो पारिवारिक लोकतंत्र के पक्षधर रहे हैं, हम तो वैशाली जो दुनिया का पहला लोकतंत्र था, आज देखिए वैशाली स्तूप दिखाई पड़ रहा है लोगों को। जो उनका था सड़कों का जाल, उस संबंध में देखिए, जो भी जीवन स्तर को बदलने के लिए जो भी उनकी अपेक्षाएं थी समाज में, उस सब काम को हमने ही किया है जो काम हम ही पूरा करेंगे। उन्होंने मूर्ति लगाने की बात कही है, रामविलास पासवान और रघुवंश प्रसाद सिंह की मूर्ति लगाने की बात कही है। साथ ही साथ यह भी कहा है राजकीय सम्मान में हर साल उनको शामिल करना चाहिए। देखिए, यह सवाल उनको भी मालूम है, ऐसा नहीं कि तेजस्वी यादव को नहीं मालूम है। राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे ना भाई कुछ दिन, तो उनको तो जानकारी है कानून का, और मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, इसलिए मैं यह कह रहा हूँ कि आपको तेजस्वी यादव यह जानकारी है कि मूर्ति लगाने की विविध प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना आवश्यक है। इसलिए यह ऐसे मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। मेरा कहना है कि राजनीतिकरण करने के पहले आप अपना कबूलनामा जारी करिए, कबूलनामा कि ये गुनाह हमारे परिवार ने किया और हमने ये कार्रवाई की, तब आपका मन राजनीति में निश्चल माना जाएगा। नहीं तो आप ऐसे लोगों का जिसका दुनिया और देश सम्मान करता है, उनके बारे में ऐसी टिप्पणी करना आपके परिवार से हुआ और वहाँ आप चुप रह गए और उनकी चिंता आप करने लगे। अरे उनके परिजनों की भी चिंता हम करते हैं, उनकी भी चिंता करते हैं। चिराग पासवान कल लालू प्रसाद से मिले हैं, क्या लग रहा है? अच्छा ना, मिलना ही चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? अरे वो गए आशीर्वाद दिए, जिसे राघोपुर में मदद किया था लोजपा ने, अब तो अकेले है लोजपा में, तो सार्वजनिक रूप से तो बोल नहीं पा रहे थे, तब पहले पुत्र के यहाँ जाके हाजिरी लगा दिए कि आप तो कभी ट्वीट करके कृतज्ञता ज्ञापित किए नहीं हमको, तो हम डायरेक्ट आ गए आपके यहाँ। अब चले गए इनके पिताजी के यहाँ, तो पिताजी माताजी सबसे मिल लिए थी, कौन बड़ी बात है, मिलना ही चाहिए। आपने एक ट्वीट किया है, तेजस्वी यादव का एक वीडियो वायरल हुआ, उस पर आखिर क्या है ऐसा जिसको आपने ट्वीट किया? नहीं, इसलिए मैंने यह ट्वीट किया कि तीज जैसा महत्वपूर्ण पर्व, माताओं और बहनों के प्रति सम्मान, श्रद्धा निवेदित करना, पूजा करना, और उस दिन 50% आबादी की प्रतीक महिला, उनके आंचल में आप चंद रुपए दे रहे थे। क्या तीज जैसे महान पर्व के प्रति अनादर का भाव नहीं है? ये क्या दर्शाता है? ये प्रतीक के रूप में आपने जो काम किया, तो हमने यह कहा कि अब इनको कोई जानता ही नहीं है। बताइए,
जानता नहीं है या जानने नहीं जाने इसका नाटक करवाते हैं। भाई आप तेजस्वी यादव, तो आपको बोलने में दिक्कत है कि हम लालू यादव के बेटा हैं? तो आप पीछे से बोलवा रहे हैं कि हम लालू यादव के बेटा हैं। तब मैंने ये ट्वीट किया कि कोई जानता नहीं, और वो अभी वहाँ गोपालगंज जहाँ सबसे ज़्यादा जमीन का कारोबार हुआ है नौकरी के नाम पर, तो हमने यह कहा कि कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, कौन है ये राजकुमार जिसने आंचल में रुपया गिराया है। घमंड का खुमार इस कुमार पर कितना इतना छाया कि अमीरी गरीबी का फर्क बताया। कोई पीछे से लालू का लाल है बताता, भूत के वर्तमान का हाल दिखाता। जाओ बबुआ अपनी पहचान बनाओ, आर्थिक लुटेरे होने का दाग मिटाओ। हमने इसलिए कहा कि इनकी खुद की पहचान ही नहीं बन पाई है। और दूसरा हमने कहा है कि पीछे से कोई कहता ये लाल उन्हीं का है जिन्होंने लिखवा ली थी उनकी जमीन, बदले उनके चंद नोट के टुकड़े आंचल में सबके डाल आया था। लालू के लाल से पूछो गरीबी का माखौल क्यों उड़ाया, वोट को नोट क्यों दिखलाया। इंसान की मजबूरी का कुछ तो लिहाज कर लो, शर्म कर लो बबुआ, शर्म कर लो। एक सवाल, आखिरी सवाल, कल पार्टी की बैठक हुई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे, कई लोगों को जो है निर्देश भी दिया गया है पार्टी के अंदर मजबूत करने के लिए, और आगे की क्या रणनीति है पार्टी के अंदर? देखिए, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा बुलाया गया प्रकोष्ठों की बैठक हुई और उन्होंने लक्ष्य तय किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि 2010 में जो हमारा विधानसभा चुनाव में जो हमारी उपस्थिति थी उस उपस्थिति की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो पार्टी के प्रकोष्ठों को दायित्व सौंपा गया, जो मैंने मीडिया में देखा है कि उनको काम करने का अवसर दिया गया है कि काम करिए, एक रोड मैप बताया गया है कैसे इस काम को करना है। इस संबंध में बैठक हुई, यह औपचारिक बैठक है। ये तो हमारे साथ नीरज कुमार जो कि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता थे, कई सवाल थे और इन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना भी साधा है। और भी अपडेट्स देंगे महेश फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।